हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के इंग्लिश सेक्शन के बारे में। और आज हम यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा आर्टिकल्स। और इसका हम यहाँ पे पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें यहाँ पे आपका नरेशन आता है और एक दूसरा आपका आता है यहाँ पे वॉइस। तो यो 2 चैप्टर आपने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो आज हम अपना तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो तीसरे चैप्टर का जहाँ पे आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं, तो आर्टिकल्स यहाँ पे रहेंगे। तो आर्टिकल से यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे इजी यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये तभी क्वेश्चंस इजी रहते हैं अगर आपने इसके यहाँ पे रूल्स पढ़े हों, तभी यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे इजी रहते हैं। क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आप में से यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे सभी सब ऑप्शंस जो है वो सही होंगे। तो यहाँ पे इस पार्ट में हम यहाँ पे रूल्स को कवर करते हुए चलेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे इसकी करेंगे एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बिल्कुल ही हम यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने यहाँ पे हमारे वो 2 यहाँ पे चैप्टर नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाकर आप इजीली उन चैप्टर्स को यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर ऐसा आई बटन पर क्लिक करके उन चैप्टर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो आज सबसे पहले हम यहाँ पे आर्टिकल्स का पहला पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 आर्टिकल होते हैं। ये इसमें होता है ए होता है, एन होता है, दी होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसमें जो आर्टिकल जो ए और एन है वो यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल है, और जो आर्टिकल दा है वो डेफिनेट आर्टिकल है। यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे डेफिनेट चीज़ें हों उनके लिए आर्टिकल यहाँ पे दा लगता है, और जो यहाँ पे इनडेफिनेट चीज़ें हों उनके लिए आर्टिकल ए या फिर एन लगता है। तो यहाँ पे इसके क्या रूल्स रहेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल कहती है शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट और शी इज़ ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे एन लगा है, तो यहाँ पे ए यहाँ पे आर्टिकल लगा है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल जहाँ पे कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ पे 4th ऑप्शन हमें दिया होता है यहाँ पे नो आर्टिकल। तो ये भी यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया होता है। तो यह भी आपको बता दें कि यहाँ पे जब भी किसी या सेंटेंस में नाउन होगा तभी यहाँ पे उसमें आर्टिकल लगेगा। यानी जो आर्टिकल लगता है वो यहाँ पे नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो वो यहाँ पे उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं हमने रूल्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल्स हमारा आर्टिकल्स ए और एन के लिए रहने वाला है। हालांकि आर्टिकल एन के लिए रूल जहाँ पे सिंपल होता है उसको हम एक ही रूल में डिस्कस कर लेंगे, जबकि आर्टिकल ए और द में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है। तो इनके लिए आपको यहाँ पे देखते हुए चलना है कि ए का यहाँ पे क्या रूल है और द का यहाँ पे क्या रूल है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला रूल आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे नाउन होगा, अगर वो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, तो तब हमारा यहाँ पे आर्टिकल लगेगा ए। अब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, तो सिंगुलर में से आ गया, जैसे कोई भी सिंगुलर चीज़ है तो उसमें यहाँ पे तब आर्टिकल ए लगेगा। उसके बाद यहाँ पे काउंटेबल चीज़, तो ऐसी चीज़ जिसे हम काउंट कर सकें, तो वो यहाँ पे जो नाउन होगा तो उसको यहाँ पे हम यहाँ पे ए यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे एग्जांपल्स है आई हैव ए पेन, शी हैज़ ए कार। तो यहाँ पे जो नाउन है पेन, तो ये है यहाँ पे काउंटेबल नाउन। तो इसे हम यहाँ पे ईज़िली यहाँ पे ए लगाएंगे, क्योंकि पेन को यहाँ पे हम ईज़िली काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है शी हैज़ ए कार। तो यहाँ पे उसके पास कार है, तो कार भी यहाँ पे एक ही कार है, तो एक कार को हम ईज़िली यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा यहाँ पे हमारे पास ए। आगे बात करते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो दूसरा रूल हमारे पास आता है, तो यहाँ पे कहता है एक्सक्लेमेटरी बट हाउ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ पे बट और हाउ के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो तब भी हमारा आर्टिकल आएगा ए। तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बट हाउ के बाद, यानी जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए, अगर उस सेंटेंसेस में यहाँ पे वर्ड आता है बट और हाउ और उसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल है, तब भी यहाँ पे हमारा आर्टिकल ए आएगा। तो जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं तो कहता है व्हाट ए ग्रेट बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, और यहाँ पे व्हाट आप देख सकते हैं,
और जहाँ पे कहता है ग्रैंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे जो ग्रैंड बिल्डिंग है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये यहाँ पे इसके बाद इससे पहले जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। अब यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में बात करता है व्हाट ए प्रिटी गर्ल, तो यहाँ पे जो गर्ल है वो भी यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले भी जो आर्टिकल ए आएगा। तो यहाँ पे इसको आपको याद करते हुए चलना है। ये रूल्स बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, अपनी यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज में रूल्स हैं। इन रूल्स को करके आप यहाँ पे ईजिली यहाँ पे एग्जाम्पल्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे रूल की तरफ। तो तीसरा रूल यहाँ पे कहता है 100,000, मिलियन, डजन और कपल, यानी कि किसी सेंटेंस में यहाँ पे ये यूनिट आते हैं, 100 आता है, 1000 आता है, मिलियन आता है, डजन आता है या फिर कपल आता है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल यहाँ पे ए ही आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस कार रन्स 20 किलोमीटर से लीटर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है हमारा क्या, तो लीटर आता है। तो लीटर को हम यहाँ पे इजीली काउंट भी कर सकते हैं और ये भी एक यूनिट है, तो इससे पहले जो आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल ए आएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा दिस कार रन्स 20 किलोमीटर द लीटर, तो ये एक तो इसकी सेंस भी यहाँ पे चेंज बन जाती है और उसके बाद ये यहाँ पे यूनिट भी दूसरा आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, तो वो कहता है आई अर्न ₹10,000 ए मंथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 यहाँ पे आ चुका है। तो इसके बाद जो आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल यहाँ पे ए आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि मैनी रैदर क्वाइट सच सिंगुलर नाउन, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं, मैनी आता है, रैदर आता है, क्वाइट आता है, सच आता है, तो इसके बाद जो भी यहाँ पे नाउन आएगा वो यहाँ पे जो उसके बाद जो भी आर्टिकल आएगा वो यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैनी के बाद आर्टिकल ए आ रहा है, उसके बाद देख सकते हैं रैदर के बाद आर्टिकल ए आ रहा है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इन वर्ड्स की पहचान रखनी है कि इन वर्ड्स के बाद जो भी हमारा आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल यहाँ पे ए आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम आगे। तो आगे यहाँ पे जो कुछ फ्रेजेस हैं, तो इन फ्रेजेस के बाद यहाँ पे जो भी आर्टिकल आता है वो आर्टिकल यहाँ पे ए आता है। दैन ये फ्रेजेस के बीच में जो यहाँ पे आर्टिकल आएगा वो ए आएगा। जैसे इन ए फिक्स, इन ए हरी, इन ए नटशेल, जैसे आपको दिया होगा इन ए ब्लैंक दिया होगा, फिर दिया होगा आपको नटशेल, तो ये यहाँ पे आपको दिया होगा तो इसमें जो आर्टिकल है वो ए आता है, यानी ये फिक्स फ्रेजेस हैं। तो इन फिक्स फ्रेजेस में यहाँ पे आर्टिकल ए ही आएगा। तो यहाँ पे सभी फ्रेजेस को आपको याद रखना है, हालांकि इतना इजी नहीं रहता इन फ्रेजेस को सबको याद रखना। तो यहाँ पे आप एक बार इनको नज़र देख लेनी है, इसको देख कर पढ़ लेना है। बाकी आपको यहाँ पे जब भी आप सेंटेंस करोगे तो वो यहाँ पे ईजिली सेंटेंस को कर सकोगे। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल यहाँ पे हमारा कहता है, तो ये रूल यहाँ पे आता है हमारा यहाँ पे आर्टिकल एन के लिए। तो आर्टिकल एन सबसे पहले वहाँ लगता है यहाँ पे जो वावल्स हों, यानी ये वावल साउंड हो, फिर यहाँ पे हमारा आर्टिकल एन लगता है, नहीं तो आर्टिकल हमारा ए ही लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एन के लिए जो रूल आता है वो आता है एब्रीविएशन का, यानी कि ये कहीं भी यहाँ पे एब्रीविएशन हो, जैसे MLA है, MP है, FIR है, तो उसके पहले जो आर्टिकल है वो आर्टिकल एन ही लगेगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो आर्टिकल एन के जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है, एक तो यहाँ पे वावल साउंड देखनी है और दूसरी एब्रीविएशन। तो इनको देखते हुए आप यहाँ पे ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रूल आता है वो आर्टिकल दा के लिए आता है, और यहाँ पे आर्टिकल दा के लिए रूल्स हैं वो रूल्स बहुत सिंपल है, हालांकि रूल्स थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे आप सबको याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ पे इसके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला रूल है डेफिनेट थिंग। तो समय पे कोई भी यहाँ पे चीज़ डेफिनेट हो वहाँ पे आर्टिकल दा ही लगेगा, यानी कोई भी चीज़ जो निश्चित हो वहाँ पे आर्टिकल हमारा दा ही लगता है। जैसे देख सकते हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले वो कहता है वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, कि यहाँ पे बहुत समय पहले यहाँ वहाँ पे एक राजा रहता था। तो यहाँ पे राजा रहता था, तो यहाँ पे वो एक डेफिनेट चीज़ है, यहाँ पे रहता ही था। उसके बाद यहाँ पे कहता है, यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देगा और बोलेगा किंग वॉज वेरी काइंड, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे आता है हमारा द। बात करते हैं आगे यहाँ पे। तो कंट्रीज़ की यहाँ पे दूसरा रूल आता है। तो यहाँ पे कहता है जब भी कंट्रीज़ होंगी, यूक्रेन आएगा, ग्रेट ब्रिटेन आएगा, नीदरलैंड आएगा और हैगो आएगा, तो वहाँ पे हमारा जो उससे पहले आर्टिकल है वो आर्टिकल दा आएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके यहाँ पे अलावा अगर इसके अलावा और कोई कंट्री आती है तब आर्टिकल कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे नो आर्टिकल आता है। अब यहाँ पे इसके रिलेटेड यहाँ पे अगर कंट्रीज़ वहाँ पे नहीं आती। बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट रूल है हमारा यहाँ पे माउंट एवरेस्ट और यहाँ पे
माउंट एवरेस्ट और एवरेस्ट के रिलेटेड, तो यहाँ पे हिमालयस के पहले द आता है और एल्प्स के पहले द आता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे 2 सेंटेंस है, द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। तो ये रूल क्या कहता है कि यहाँ पे अगर नेशनलिटी दी जाए तो वहाँ पे आपको यहाँ पे आर्टिकल द यहाँ पे नहीं लगाना। अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे नेशनलिटी दी जाए तब आर्टिकल आपको नहीं लगाना। और यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज दी जाए तब अगर आपको लैंग्वेज दी जाए तब आपको यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाना। अगर आपको नेशनलिटी दी जाए तब आपको यहाँ पे आर्टिकल द लगाना है। तो ये आपको डिफरेंस देखना है नेशनलिटी और लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे दिया है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज बोल रहा है तो उससे पहले यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। और यहाँ पे बोल रहा है द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, तो यहाँ पे नेशनलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे आर्टिकल हमारा द आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है द मीसल्स, द रिक्टस, द पम्प्स एंड द प्लेग एंड द फ्लू। तो यहाँ पे जब भी बीमारियों के नाम आते हैं तो उससे पहले भी आर्टिकल द लगता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बात करते हैं हम आगे, तो आगे हमारा आता है यहाँ पे यूनिक। तो यूनिक जहाँ पे कोई भी चीज़ें हैं उससे पहले यहाँ पे आर्टिकल हमारा द लगेगा। जैसे हमारा एग्जांपल में वर्ल्ड आता है, यूनिवर्स आता है, हेवन आता है, हेल आता है, गॉड आता है, पार्लियामेंट आता है। तो ये सब यहाँ पे यूनिक चीज़ें हैं, यानी कि ऐसी चीज़ जो यहाँ पे मैक्सिमम एक ही हो पूरे इन द वर्ल्ड में। तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्ल्ड पूरा एक ही होता है, तो इसलिए उससे पहले यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। यूनिवर्स भी यहाँ पे एक ही होता है तो उससे पहले भी आर्टिकल हमारा द आएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 वर्ड आते हैं इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर, तो उससे पहले भी यहाँ पे हमारा आर्टिकल द ही आएगा। जैसे आप देख सकते हैं द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ से आर्टिकल यहाँ पे ए में वर्ड थे मैनी, रैदर था, क्वाइट था और उसके बाद सच था, तो उसके बाद आर्टिकल ए आता था। इसी तरह आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के बाद यहाँ पे आर्टिकल हमारा द आता है। तो ये यहाँ पे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दी है द सनराइज इज़ इन द ईस्ट, यानी कि कहीं भी अगर डायरेक्शन आती है ईस्ट की आती है, वेस्ट की आती है, नॉर्थ या फिर साउथ की डायरेक्शन आती है तो वहाँ पे आर्टिकल आपको दे लगाना है। फिर कहता है ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्शन के साथ किसी कंट्री का यहाँ पे आ जाता है तो तब यहाँ पे आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डायरेक्शन और यहाँ पे कंट्री के साथ। आगे यहाँ पे बात करते हैं, तो वो यहाँ पे हमारा आता है, वो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा आता है सबसे पहले बे ऑफ बंगाल आता है, डेजर्ट आता है, कैनाल आता है। जहाँ पे कोई भी वैली आएगी, कोई भी हमारा डेजर्ट आएगा, कोई भी हमारा कैनाल आएगा तो उससे पहले ये आर्टिकल है वो हमारा दी लगता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे बात करते हैं द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कोई भी न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर के पहले भी आर्टिकल हमारा द ही लगेगा। उसके बाद बात करते हैं द गीता एंड द बाइबल की, यानी जो भी हमारी होली बुक्स हैं तो होली बुक्स के पहले भी आर्टिकल हमारा द ही लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। न्यूज़पेपर यहाँ पे डिसीज़, यहाँ पे न्यूज़पेपर, डिसीज़, होली बुक्स और यहाँ पे डेजर्ट, कैनाल सबसे पहले यहाँ पे हमारा आर्टिकल दे लगेगा। आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे इतने ही रूल्स थे हमारे आज के सेशन में। तो ये यहाँ पे रूल्स रहते हैं पूरे। तो इसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में रूल्स को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि इन रूल्स को कैसे हम यूज़ करके ईज़िली उन एग्जांपल्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे बेसिक रूल्स हैं, इतने यहाँ पे रूल्स नहीं हैं, आप इज़िली यहाँ पे रूल्स को यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में।